जय मसीह की। आज एक पद हम देखते हैं और जो पद है वो है मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, मत्ती 3 और 2। वहाँ पर ऐसा लिखा है, मन फिराओ मतलब कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। फिर एक पद और पढ़ते हैं मत्ती में से उसका 4 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 17 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आए। जो मत्ती 3:2 में पढ़ा वो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जो थे उन्होंने प्रचार किया। मत्ती 4:17 में प्रभु ने ऐसा प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। फिर हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 3 और 19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। यहाँ पर चेले लोगों ने प्रचार किया कि मन फिराओ मतलब कि पश्चाताप करो। क्यों पश्चाताप करो? क्यों मन फिराओ? मन फिराना इसलिए है क्योंकि इंसान के जीवन में पाप है। इंसान पछताए, ये हो सकता है क्योंकि उससे गलती हो जाती है, पर क्या परमेश्वर भी पछताए? क्या परमेश्वर पछताए? और बाइबल में ही हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका अध्याय 6 और उसका पद भी 6, उत्पत्ति 6 और 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहाँ पर लिखा है कि हमारे परमेश्वर वो पछताए, जो इंसान बनाए उसके कारण परमेश्वर पछताए। फिर एक पद और पढ़ते हैं जो है 1 शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका आखिरी पद मतलब कि 35वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और शमूएल ने अपने जीवन पर साउल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल साउल के लिए विलाप करता रहा, और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, इस कारण वो पछताते थे। देखो, परमेश्वर पछताए, लेकिन परमेश्वर क्यों पछताए? क्या परमेश्वर से कोई गलती हो गई? क्या परमेश्वर ने कोई गलती की? ये 2 जगह पर परमेश्वर क्यों पछताए वो हम देखते। एक तो जो उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और उसका 6 पद, उत्पत्ति 6 और 6, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताए। परमेश्वर ने इंसान बनाए, इसलिए परमेश्वर पछताए। इंसान बनाकर हमारे परमेश्वर जो है वो पछताए, मतलब कि नहीं बनाना था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंसान जो है वो सही से चला नहीं। तो परमेश्वर को तो पहले से पता होना चाहिए ना, वो तो परमेश्वर है, उनको तो पहले से पता होना चाहिए ना कि मैं इंसान को बनाऊंगा, फिर वो फल खाएगा, वो पाप करेगा, पाप बढ़ जाएगा, वो तो परमेश्वर को पता ही होना चाहिए। और जब परमेश्वर को ये सब पता था तो फिर पछताने की जरूरत कहाँ? अगर किसी को पता है तो फिर पछताने की जरूरत कहाँ है? और फिर भी कोई पछताए सब कुछ जानने के बाद भी, तो वो मूर्खता है। बहुत ध्यान से समझना कि अगर इंसान फिर भी पछताए तो मूर्खता है। कैसे?
समझो आप अपना भविष्य जानते हो, आपको पता था कि आज मैं बाहर निकलूंगा और मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, और फिर भी आप बाहर निकले, एक्सीडेंट हुआ और आपका पाँव जो था वो पाँव फ्रैक्चर हो गया। जब आपको पता था कि मैं बाहर निकलूंगा, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ये भविष्य आप जानते थे, तो आपको करना क्या चाहे था? आपको घर में ही बैठे रहना चाहे था। लेकिन फिर भी आप निकले और एक्सीडेंट हुआ भी, आपका पैर भी टूट गया और उसके बाद आप पछताए, तो क्या ये मूर्खता नहीं है? क्योंकि आप जानते थे ऐसा होने वाला है और फिर भी आप जानबूझकर बाहर निकले, तो फिर ये तो मूर्खता है। कोई भी अगर ये बात सुनेगा अगर आपसे, तो वो तो पक्का मान लेगा कि ये तो आपने मूर्खता की। वो आपसे स्पष्ट कहेंगे, जब आपको मालूम था तो आप बाहर क्यों निकले? अगर परमेश्वर पहले से जानते थे मैं इंसान बनाऊंगा, वो इंसान पाप करेगा, वो फल खाएगा, फिर मुझे इंसान बनना पड़ेगा, फिर मुझे मेरी बलि देनी पड़ेगी, और तो भी परमेश्वर इंसान बनाए, और तो भी परमेश्वर इंसान बनाए, और जब पाप बढ़ जाए तो परमेश्वर पछताए, तो हम क्या सोचे, हम क्या समझे इस बात को? ये तो मूर्खता है। क्या परमेश्वर हीरोगिरी करते? जैसे फिल्मों में दिखाते, हीरोइन अकेली जाती होती है, फिर हीरो दो चार मवाली लोगों को कुछ पैसे देता है, जाओ उसको जाकर छेड़ो और फिर मैं आकर आपको मारूंगा, आप मार खाकर भाग जा रहे, और फिर हीरो उस हीरोइन के साथ सेटिंग कर लेता है। क्या हमारे परमेश्वर ऐसे कोई हीरोगिरी करते कि मैं इंसान को ऐसे बनाऊंगा, वो पाप करेगा, फिर मैं इंसान बनकर एंट्री लगाऊंगा, फिर मैं बलि दूंगा और मैं बड़ा मूल्यवान बन जाऊंगा? क्या हमारे परमेश्वर ऐसे कोई हीरोगिरी करते? वो ध्यान से समझना। नहीं, हमारे परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर पवित्र भी है और हमारे परमेश्वर सर्वज्ञानी भी परमेश्वर है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय और उसका 23वां पद। पहला शमूएल 15 का 23, वहां पर ऐसा लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। भावी कहने वालों के पास जाना, उससे पूछताछ करना, ये तो पाप है। सीधी सी बात है, परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि भावी देखना वो तो पाप है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी पाप नहीं करते। वो सर्वशक्तिमान है लेकिन कभी पाप नहीं करते हैं। भावी देखना पाप है और परमेश्वर भावी देखने का पाप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भावी देखना पाप है, इसलिए हमारे परमेश्वर कभी भी भावी नहीं देखेंगे। क्या आपको चोरी करना आता है? हाँ, आता है। क्या व्यभिचार करना आता है? हाँ, व्यभिचार करना भी आता है। हमारे परमेश्वर जो है उनको भावी देखना आता है, यह शक्ति है उनके पास। जिस तरह से आपके पास चोरी करने का ज्ञान है, चोरी करने की शक्ति भी है, व्यभिचार करना भी आपको आता है, पर जब तक आप वो करते नहीं तब तक वो पाप नहीं। इसी तरह से हमारे परमेश्वर के पास भावी देखने की शक्ति है, लेकिन जब तक देखते नहीं तब वो पाप नहीं करते। और अगर परमेश्वर भावी देख लेते तो वो पाप था। और ऐसा होता, अगर परमेश्वर ने भावी देख लिया होता तो कभी भी इंसान को बनाते ही नहीं, और अगर बनाते तो पहले जो शैतान था उसको खत्म कर देते, उसके बाद हमारे परमेश्वर वो इंसान को बनाते, वरना ऐसा काम हमारे परमेश्वर कभी भी नहीं करते। अगर परमेश्वर भावी देख लेते कि शाऊल उसको मैं राजा बनाऊंगा और राजा बनाने के बाद वो मेरी आज्ञा नहीं मानने वाला, तो क्या वो कभी उसको राजा बनाते? नहीं, हमारे परमेश्वर कभी भी उसको राजा नहीं बनाते। लेकिन भावी देख भी ले कि शाऊल सही से नहीं चलने वाला, फिर भी उसको राजा बनाए और फिर उसके बारे में पछताए, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता।
पर परमेश्वर पछताए। कारण ये था कि उन्होंने उसका भावी नहीं देखा था। हो सकता है कि आपको सवाल हो जाए, तो फिर बाइबल में जितनी भविष्यवाणी है वो क्या है? क्या परमेश्वर भावी देखकर भविष्यवाणी नहीं करते? क्या भविष्यवाणी इसलिए नहीं हुई कि परमेश्वर ने भावी देखा है? चलो एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हो, आपके पास पैसे है, आपने कहीं पर जगह खरीद ली और जगह खरीदने के बाद आपने किसी जो घर का जो नक्शा बनाते हैं, आप उसके पास गए, आपने उसके पास अच्छा सा नक्शा बना लिया। उसके बाद आपने बिल्डर को वो नक्शा दिखाया। बिल्डर ने नक्शा देखकर बोल दिया कि आपका घर 6 महीने में तैयार हो जाएगा, और उसके पीछे 10 लाख रुपए खर्च है। आपके पास वो खर्च भी है, आप वो बनाना भी चाहते हो। अभी आपने बिल्डर को घर बनाने को दे दिए। अब आप किसी को ऐसा कहते हो कि 6 महीने के बाद देखना मेरे पास ऐसा घर होगा। उसका नक्शा दिखाकर फोटो दिखाकर अगर आप बोलते हो कि देखो 6 महीने के बाद मेरे पास ऐसा घर होगा, तो क्या ये कोई आप भविष्यवाणी कर रहे हो? क्या आप भविष्य वचन बोल रहे हो? क्या आप भावी कहते हो? क्या आपने अपना भावी देखा है? नहीं, ये तो आपकी योजना है, और योजना के साथ साथ जो काम होने वाला है वो ही है। वैसे ही अगर आप बाइबल में देखो तो वहाँ कहीं पर भी आपको भविष्यवाणी नहीं दिखाई देगी, वो सारी परमेश्वर की योजनाएं हैं। और हम एक पद भी पढ़ लेते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 14वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी थी। लेकिन क्या ये भविष्यवाणी है? ये तो परमेश्वर की योजना थी कि मैं एक दिन इंसान बनूंगा और कुमारी स्त्री के पेट के जरिए मैं इस धरती पर मानव देह धारण कर मैं आऊँगा। एक पद और देखते हैं, वो भी यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में ही है। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 53 और उसका 4 और 5 पद। यहाँ पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। देखो, यहाँ पर जो परमेश्वर की मरने की योजना थी वो यहाँ पर जाहिर की है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन भविष्य में होने वाला था, इसलिए उसको भविष्यवाणी कहते हैं। तो भावी देखना पाप है, जो परमेश्वर कभी नहीं करते, इसलिए परमेश्वर सही में पछताए। अगर उन्होंने इंसान का भविष्य देख लिया होता तो वो कभी भी इंसान नहीं बनाते, लेकिन भविष्य नहीं देखा था, और जब इंसान को इतने पापों में डूबा हुआ देखा तो पछताए। उन्होंने साउल का भविष्य नहीं देखा था, अगर देखा होता तो उसके बाद वो पछताते नहीं राजा बनाकर, लेकिन वो पछताए। इसका मतलब है कि हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर कभी भी भविष्य नहीं देखते। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करो और शेयर करना मत भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।